जय हिंद दोस्तों। आज हम आपसे एक नए प्रकार के फ्रॉड के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम ऑनलाइन लोन ऐप या फिर चाइनीज लोन ऐप फ्रॉड कहते हैं। इसमें हाल ही में 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसने सबको झंझोर कर रख दिया। इसमें इंदौर के एक परिवार ने इन लोन ऐप के प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। साथ ही बेंगलुरु के एक स्टूडेंट ने इन लोन की एक्सटॉर्शन से तंग आकर खुदकुशी कर ली। तो आज हम इसमें जानेंगे कि ये लोन ऐप किस प्रकार से आपको अपने चंगुल में फंसा सकते हैं, ये लोन ऐप काम कैसे करते हैं। इस संबंध में चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब किसी व्यक्ति को मजबूरी में लोन की आवश्यकता पड़ती है तो कई बार ये होता है कि उसे बहुत छोटे अमाउंट की जरूरत होती है। ये छोटा अमाउंट 2,000, 5,000, 10,000 रुपये तक का हो सकता है और ऐसे ही व्यक्ति इनका शिकार होते हैं, क्योंकि ये जो लोन ऐप हैं ये आपको बड़े अमाउंट प्रोवाइड नहीं कराते हैं। ये आपको बहुत छोटे अमाउंट 2,000 से 5,000 इवन 7,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड कराते हैं। आपको यदि आपके किसी काम के लिए ज़रूरत है तो ये आपको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अमाउंट प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे लोन ऐप में आपको KYC वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ये आपसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ पर्सनल डिटेल मांगते हैं और इसके बाद ये आपके अमाउंट को आपके खाते में डिपॉजिट कर देते हैं। अब ये पूरा खेल किस प्रकार शुरू होता है, जब आप इन ऐप को डाउनलोड करते हैं उस समय ये आपसे कुछ परमिशन मांगते हैं और ये परमिशन आपकी फ़ोटो और वीडियो एक्सेस करने की, आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने की और आपकी लोकेशन को एक्सेस करने की होती है। आप अनजाने में ये सारी परमिशन को अलाउ करते हैं और जैसे ही आप ये सबको ये परमिशन देते हैं आपके वीडियोज़ और फोटोज़ इनके पास स्टोर हो जाते हैं। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनको ये चोरी कर स्टोर कर लेते हैं और आपकी लोकेशन का भी ये पता लगा सकते हैं। इसके बाद ये आपको लोन के प्रोसेस फीस के नाम पर 30 से 35% तक का जो चार्ज है वो लगाकर, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे ये आपने अगर 6,000 रुपये का लोन लिया तो उसमें ये आपको 2,200 से लेकर 2,400 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फीस का काट लेंगे और 3,800 रुपये के अराउंड आपके खाते में डिपॉजिट करेंगे। और इसका जो पेमेंट का टाइमिंग रहता है, लोन पेमेंट का टाइमिंग इनका 5 से 7 दिन का रहता है और 5 से 7 दिन में अगर आप इनका लोन पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद ये कई चार्जेस लगाकर उसको 200 से 500 गुना बढ़ा देते हैं। और अगर आप इनका पेमेंट नहीं कर पाते हैं टाइम से, इसके बाद इनका खेल शुरू होता है। ये उसको इतना बड़ा कर देते हैं उस लोन की अमाउंट को कि जो दे पाना आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता है। या कई केसों में ये भी देखा गया है कि अगर आप एक बार इनका लोन पेमेंट कर देते हैं, ये आपको कुछ डिले बताकर या सर्वर इशू बताकर या आपसे बोलते हैं कि आपका पेमेंट हमने रिसीव नहीं किया है, हमारे पास रिसीव नहीं हुआ है, और ये आपसे फिर से डिमांड करते हैं। इस प्रकार ये आपसे बार बार पैसे की डिमांड करते हैं और अगर आप इनका पेमेंट नहीं कर पाते हैं फिर ये आपके पर्सनल मैसेज, पर्सनल फोटोज़ और पर्सनल वीडियोस को मॉर्फ करके आपके करीबी दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को भेजते हैं। यहाँ तक कि कई केसों में ये भी देखा गया है कि ये आपके रिश्तेदारों को व्हाट्सएप मैसेज पे गालियाँ देते हैं, आपके विषय में बातें करते हैं और आपकी छवि को धूमिल करते हैं। तो लोन लेने वाला व्यक्ति इस सब से तंग आकर इनको इनके मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार हो जाता है। लोन लेने वाला व्यक्ति इनके इस प्रताड़ना से तंग आकर कई बार ऐसे कदम उठा लेता है जिससे उसकी जान पर भी बन आती है और कुछ केसों में उनके द्वारा सुसाइड भी कमिट किया गया है। ऐसे लोन ऐप से बचने के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है कि ऐसे किसी भी अनऑथराइज ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड ना करें। ऐप द्वारा जो परमिशनें मांगी जाती हैं उनका विशेष ध्यान रखें। आप अपनी फ़ोटो, गैलरी, कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करने की परमिशन ना दें। अपनी निजी जानकारी इनके संग शेयर ना करें। यदि आप ऐसे लोन ऐप का शिकार हो चुके हैं तो घबराएं नहीं, पुलिस से सहायता लें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपने गार्जियन को बताएं, उनसे सारी बातों को शेयर करें और नज़दीकी साइबर सेल, पुलिस या 1930 पर संपर्क करें। पुलिस आपकी सहायता करेगी। ऐसे ऐप से बचने का एक ही तरीका है, यदि आपको पैसे या स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन की ज़रूरत है तो आप अपने आसपास के अपने मित्र यारों से लें। ऐसे लोन के चक्कर में ना पड़ें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।